What's up everyone? Welcome back to the channel. एडमिशन कर लिया भाई, रिटायरमेंट कर लिया भाई, डेथ ऑफ अ पार्टनर में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें, मतलब लगभग पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है 2020 और 2021 एग्जाम्स के लिए। तो हम लोग को एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स करने, वो आज डिस्कस कर लेते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर दो पार्ट्स में आएगा, एक आज और एक नेक्स्ट पार्ट में। तो दो पार्ट्स में डेथ ऑफ अ चैप्टर जितना आपके सिलेबस में इस साल आ रहा है उतना हम लोग कवर कर लेंगे। फिर बचेगा बस डिसोल्यूशन, देन फिर हम लोग मूव कर पाएंगे इशू ऑफ शेयर्स की तरफ, जो कि आप लोगों ने डिमांड करा था कमेंट सेक्शन के लास्ट वीडियो में। तो हम लोग वो करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स आराम से बढ़िया से समझेंगे, क्या फॉर फीचर, क्या प्रोराटा, क्या वो सब कवर अप करेंगे। आज की वीडियो में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा, बट मुझे पता है नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है यार। देखो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। हम लोग वही अपना अपने फॉर्मेट से चलेंगे, अपने परफॉर्मा से चलेंगे और बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस, हरी रश नहीं करेंगे क्योंकि वी हैव टाइम। डोंट वरी, कंप्लीशन आराम से हो जाएगा। तो चलो यार, बहुत हो गया, बहुत ड्रामेबाजी हो गई, बहुत बातचीत हो गई। शुरू करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेथ ऑफ अ पार्टनर। आओ भाई, जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लो, डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो बेसिकली वो फर्म छोड़ के चला जाता है। सर, रिटायरमेंट में भी तो यही पढ़ रहे थे। बिल्कुल, रिटायरमेंट में भी एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा था, डेथ में भी एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि रिटायरमेंट में वो अपनी इच्छा से जा रहा था और डेथ में वो उस ऊपर वाले की इच्छा से जाएगा। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सेम है। फर्म तो छोड़ के जा ही रहा है ना, चाहे वो कैसे भी जाए भाई, चाहे अपनी मर्जी से जाए, चाहे ऊपर वाले की मर्जी से जाए, छोड़ के तो जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी सेम। तो जो भी डिजीज्ड पार्टनर होगा, डेथ में आप क्या वर्ड यूज करते हो, डिजीज्ड पार्टनर क्या क्या चीजें लेके जाता है जब वो जाता है? सबसे पहले अपना कैपिटल, अपना शेयर ऑफ गुडविल, अगर कुछ रिजर्व्स वगैरह पड़े होते हैं या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं वो लेके जाता है। उसके साथ साथ अगर उसको किसी भी तरीके का रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी बियर करके जाएगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट्स। उससे चार्ज क्या क्या करा जाएगा, ड्राइंग्स का पैसा, उससे क्या क्या लिया जाएगा, ये सब तो उसको प्लस करा जाएगा, उसको पैसा मिलेगा। उससे क्या लिया जाएगा? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इंटरिम प्रॉफिट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंटरिम प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है कि इस साल के बीच में जितना भी उसने पैसा कमाया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने, सपोज किसी पार्टनर की डेथ 1 जुलाई को हो जाती है तो अप्रैल मई जून 3 महीना तो फर्म चला है ना, तो उस 3 महीने का जो भी उसका हिस्सा बनेगा वो लेके जाएगा, उसको इंटरिम प्रॉफिट्स बोलते हैं। क्या क्या उससे चार्ज करेंगे? सबसे पहले जो भी उसकी ड्रॉइंग्स होंगी वो माइनस कर लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होंगी वो माइनस कर लेना, मतलब जितनी भी चीजें उससे लेनी है वो सब माइनस करके फिर पार्टनर का सेटलमेंट कर दिया जाता है। अब हम लोगों को पहले क्या क्या बनाना होता था इस चैप्टर में भी, हम लोग बनाते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट, हम लोग बनाते थे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, हम लोग फिर बना देते थे बैलेंस शीट अगर जरूरत पड़े तो, अगर फर्म चल रही है तो। बट सीबीएसई ने बोला कि ये भी नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे, आपसे इसमें से पूछेंगे ही कुछ नहीं। तो सर पूछेंगे क्या? आपसे सिर्फ पूछेंगे कि ये जो इंटरिम प्रॉफिट है ये कैसे निकलता है, कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम प्रॉफिट्स। इंटरिम प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है जो शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च पे। शुरू कब होगा? 1 अप्रैल, खत्म कब होगा? 31 मार्च। इसकी डेथ हो जाती है 1 जुलाई पे, 1 जुलाई। तो कहीं ना कहीं ये पार्टनर पूरा अप्रैल, पूरा मई और पूरा जून, पूरा अप्रैल, पूरा मई और पूरा जून तो मेहनत करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 महीने मेहनत करता है। 3 महीने में फर्म प्रॉफिट भी कमाता है और फर्म के उस हिस्से में इसका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जो प्रॉफिट या लॉस है वो तो यहां आके पता चलेगा।
क्योंकि ईयर एंड पे ही तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, उससे पहले थोड़ी ना बनाओगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो ईयर एंड पे पता चलेगा। अब इस पार्टनर को ये हिस्सा दें कैसे? तो इस सिनेरियो में ये कहा जाता है कि ये इंटरिम प्रॉफिट हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इंटरिम प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के, जो 3 महीने का प्रॉफिट है, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरिम प्रॉफिट में? आप लोग लिखेंगे सबसे पहले ऑन टाइम बेसिस, कुछ लोग इसको पीरियड बेसिस भी बोलते हैं, और दूसरा ऑन टर्नओवर या फिर सेल्स बेसिस। तो या तो आप टाइम बेसिस, पीरियड बेसिस बोल सकते हो, या आप टर्नओवर, सेल्स बेसिस बोल सकते हो। इसमें होता क्या है, इसके अंदर क्या सिस्टम है, क्या सिनारियो है? देखो, टाइम बेसिस में तो एज द क्वेश्चन सेज, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम काम करेंगे। कई बार क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा कि आप लोग एक काम करो, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज कर लो। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का जो भी एवरेज होगा, उस एवरेज के बेसिस पे आप लोग इस साल का प्रॉफिट मान लो और उस पार्टनर को दे दो। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है कि आप लोग लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ही इस साल का प्रॉफिट मान लो और 3 महीने के हिसाब से दे दो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम बेसिस पे प्रॉफिट्स को देना। टर्नओवर बेसिस में क्या होता है? टर्नओवर बेसिस पे हम लोग लास्ट ईयर का प्रॉफिट रेशियो देख लेते हैं कि लास्ट ईयर में हमने कितना % कमाया। लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमने कहा कि लास्ट ईयर में मैंने 5 लाख की सेल करी थी, दिस 5 लाख इज माई सेल, और इस 5 लाख में से 1 लाख मैंने प्रॉफिट कमाया था, दिस 1 लाख इज माई वॉज माई प्रॉफिट। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि हम लोगों ने 20% कमाया है या नहीं कमाया है? 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 कर देना, तो 20% अर्निंग आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? यानी लास्ट ईयर जो आपका प्रॉफिट का रेशो था वो 20% था। तो आप लोग क्या करो, इस साल भी यही 20% कंसिडर कर लो, ठीक है ना? जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको सेम परसेंटेज इस साल भी कंसिडर कर लो। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला बताया गया है। फॉर्मूला क्या करना है आपको? सबसे पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट रेशियो निकालना है। आप इसको नेट प्रॉफिट रेशियो भी बोल सकते हो, बट मैं प्रॉफिट रेशियो ही बोल रहा हूं। प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। बस ये ध्यान रखना कि ये दोनों ही प्रीवियस ईयर के होने चाहिए, प्रॉफिट भी और सेल भी। यहां से आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी, लेट सपोज वही 20% आ गई। फिर आप इस बेसिस पे करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लो। करंट ईयर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? करंट ईयर की सेल मल्टीप्लाइड बाय ये वाला परसेंटेज, मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट रेशो, ठीक है? आपको क्या चाहिए इस केस में? एक पिछले साल का प्रॉफिट, एक पिछले साल की सेल, उससे आपके पास पिछले साल का परसेंटेज आ जाएगा कि इतना पैसा कमाया है, और उस परसेंटेज को इस साल की सेल पे अप्लाई करो और प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लो सीधा सीधा। लेट सपोज लास्ट ईयर 20% अर्न करा था, अब इस साल अभी तक की सेल 1 लाख है, तो इस 1 लाख पे सीधा सीधा 20% अप्लाई करो और कितना आ जाएगा आपके पास? 20,000 रुपीज का प्रॉफिट कंसिडर कर लूंगा। एक्चुअल प्रॉफिट तो लास्ट में ही पता चलेगा, ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है कि हाँ 3 महीने में लगभग इतना ही कमाया होगा। बात समझ में आई? अब क्या करना है आप लोगों को? ये तो हो गया प्रॉफिट कैलकुलेट करने के तरीके, टाइम बेसिस, पीरियड बेसिस या फिर टर्नओवर बेसिस। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा सर? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जल्दी से नोट करेंगे, ये हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए जल्दी से नोट डाउन कर लो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आज तो गाने याद आ रहे हैं। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में अगली वीडियो में कौन सा गाना सुनोगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमारे पास दो तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकता है। When there is a change in ratio and when there is no change in ratio, या फिर ये भी कह सकता हूं when new ratio is given or when new ratio is not
गिवन। अगर न्यू रेशो गिवन है इसका मतलब आपको ओल्ड भी दिया है नया भी दिया है। फॉर एग्जांपल ओल्ड रेशो ए बी सी का 1:1:1 है, सी की डेथ हो जाती है और ए और बी का रेशो 3:2 दिया हुआ है, यानी कि रेशो चेंज भी हो गया और रेशो गिवन भी है, कुछ भी आ सकता है। अब आ रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है 1:1:1, सी की डेथ हो गई और क्वेश्चन साइलेंट हो गया, यानी ना तो नया रेशो दिया हुआ है और ऐसा भी कह सकता हूं कि कुछ क्वेश्चन बता ही नहीं रहा, रेशो में कोई चेंज ही नहीं है। ठीक हुआ? तो इस सिनेरियो में दो केसेस बन सकते हैं। अगर रेशो चेंज हो गया तो एंट्री क्या होगी यहां पे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर रेशो चेंज हो गया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर रेशो चेंज नहीं हुआ तो एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बेसिकली आपका गेनिंग रेशो में हो जाएगा और ये तो आपका जितना हिस्सा डिजीज पार्टनर का है बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उसको दे दोगे। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में मेनली दो चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करूं। उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या कि या तो टाइम बेसिस, पीरियड बेसिस, या फिर सेल्स यानी टर्नओवर बेसिस। वो कैसे होता है वो मैंने आपको लिखवाया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उसके बाद आपको क्या सीखना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो वहां पे क्वेश्चन देख के आपको पकड़ना है कि हमारे पास क्या रेशो में कोई चेंज गिवन है और क्या रेशो में कोई चेंज नहीं है। अगर रेशो में चेंज है या न्यू रेशो गिवन है तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर इन केस रेशो में कोई चेंज नहीं है तो एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज्ड का मतलब जिसकी डेथ हुई है, डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ये काम कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम लोगों को ये काम करना होता है। ठीक हो गया, क्लियर है ना हमारे पास। ये तरीका है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको सारा लिखवा दिया। इसके साथ साथ पहले कैसे कैसे प्रॉफिट निकलता है वो भी लिखवा दिया। अब बचते हैं हमारे पास क्वेश्चंस। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस और चैप्टर को करेंगे क्लोज। आज आप लोग ध्यान से ये सभी के सभी नोट्स बना लो, बेसिक्स लिख लो। बेसिक्स लिखने के बाद अगले क्लास में मैं आप लोगों को दोनों ही चीज़ें करवा दूंगा, दोनों मेथड से ही, दोनों ही ट्रीटमेंट से आपको क्वेश्चन करा दूंगा और आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर हो जाएगा खत्म। फिर बस डिसोल्यूशन बचता है, उसको कंप्लीट करते हैं और बस फिर आगे बढ़ाते हैं अपने कोर्स को, सिलेबस को, और इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा 1% भी पसंद आया यार तो लाइक में कंजूसी मत करना और शेयरिंग में कंजूसी मत करना। बाकी तुम लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में पढ़ ही लिया होगा, एक छोटा सा गिफ्ट चाहिए तुम्हारे से, नहीं पढ़ा तो जाके देख लो और देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच।